दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना, मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है। इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र होती है। माघ पूर्णिमा का यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। सबसे पहले जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किन चीजों का भोग भगवान श्री विष्णु जी को लगाना चाहिए। नंबर 1, लौकी। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर लौकी की सब्जी का सेवन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मान्यता है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा पर लौकी का सेवन करता है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2, कद्दू। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन कद्दू की सब्जी भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक कद्दू की सब्जी का भोग भगवान विष्णु को लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, अरबी। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अरबी की सब्जी खाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ही माघ पूर्णिमा के दिन अरबी का भोग लगाने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, केसर और तुलसी युक्त खीर। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खीर को दूध, चावल और चीनी से तैयार किया जाता है, जो सात्विक और पौष्टिक होती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के अवसर पर जब इस खीर में केसर और तुलसी पत्र मिला दिए जाते हैं, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि जो भी साधक माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को केसर और तुलसी युक्त खीर का भोग लगाता है, उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, पंचामृत का भोग। दोस्तों, पंचामृत नाम से पता चलता है कि 5 अमृत तत्वों से बना पवित्र मिश्रण। हिंदू धर्म में पंचामृत का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है और यह दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से तैयार किया जाता है, जो भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है। पंचामृत धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचामृत का सेवन करने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 6, केले का प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में केले को भगवान विष्णु की पूजा में शामिल करना बहुत शुभ होता है और पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ताजे और मीठे केले का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 7, आटे का हलवा। दोस्तों, आटे के हलवे को भगवान विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है। इसे घी, गुड़ और सूखे मेवों के साथ बनाकर भगवान को अर्पित करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। इसके अलावा हलवा बनाते समय उसमें तुलसी पत्र डालने से इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन आटे के हलवे का भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मशरूम। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर मशरूम का सेवन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे अशुद्धता और तामसिकता का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन अत्यंत प्रिय है। इसलिए माघ पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर मशरूम खाने से बचना चाहिए। नंबर 2, करेला। दोस्तों, करेले का स्वाद जितना कड़वा होता है, इसे उतना ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है और माघ पूर्णिमा के दिन करेला खाने से जीवन में कटुता, संघर्ष और कष्ट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मान्यता यह है कि व्रत और शुभ तिथियों पर करेला खाने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है और कार्यों में रुकावटें आती हैं।
जिससे व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और नंबर 3, बैंगन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन को हिंदू धर्म में अशुद्ध सब्जी माना जाता है और शास्त्रों में भी बैंगन को अशुभ माना जाता है। खासकर शुभ अवसरों, व्रत और त्योहारों के दौरान बैंगन का सेवन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर इसका सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। मान्यता है कि बैंगन का संबंध राहु ग्रह से होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नंबर 4, लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का सेवन करने से मन अस्थिर हो जाता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। इसके तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिनका सेवन माघ पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, तामसिक भोजन। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह माघ पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और शरीर को शुद्ध करने का होता है। लेकिन अगर आप इस दिन तामसिक भोजन करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 2, दान न करना। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर दान करने का महत्व इतना ज्यादा है कि इसे करने से आपके सभी दुख, कष्ट, परेशानी, कई जन्मों के पाप मिट सकते हैं। लेकिन अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से चूक गए तो यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के बाद दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से धन, दौलत और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3, गाजर। दोस्तों, गाजर एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। गाजर वैसे तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह धरती के अंदर उगने वाली सब्जी होने के कारण इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। नंबर 4, तेल। जी हाँ दोस्तों, तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि को संतुलित रखने के लिए और भगवान शनि देव की कृपा पाने के लिए अक्सर तेल का दान किया जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का यह पवित्र दिन जल तत्व से जुड़ा होता है और जल व तेल का स्वभाव एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। ऐसे में यदि इस दिन तेल दान किया जाए तो यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे आपको जीवन में शनि देव के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष नंबर 5, काले वस्त्र पहनना। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में काले रंग को बेहद ही अशुभ माना जाता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।